गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मी ममता। तो जैसे कि हमने कल किया था, हमारा टॉपिक जो था वो था हमारा इनपुट डिवाइस का, उसी तरह से आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट का मतलब क्या होता है? जैसे आप जब एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में एग्ज़ाम के बाद जब उसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है? हमारा आउटपुट क्या है? एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डाटा को रिसीव करती है कंप्यूटर से और प्रेजेंट करती है रिजल्ट्स को यूज़र इन अ रीडेबल फॉर्म सच एज टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो। आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर जो है वो डाटा को रिसीव करता है यूज़र से और उसके डाटा को रिसीव करने के बाद क्या करता है, वो जो भी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स होता है वो यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज, साउंड या फिर वीडियो की फॉर्म में होता है। जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, जब एग्ज़ाम होते हैं तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या देता है? क्वेश्चन पेपर देता है। स्टूडेंट फीडबैक में क्या देता है? उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के वो टीचर को प्रोवाइड करवाता है और टीचर रिटर्न में क्या करता है? फिर उसका रिजल्ट्स देता है। तो वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब ये है वो कंप्यूटर डिवाइस जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है कंप्यूटर से एंड गिव्स द रिजल्ट टू द यूज़र। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है रिजल्ट्स। अगर आप इमेज इनपुट करेंगे तो आपको उसका आउटपुट क्या होगा? इमेज फॉर्म में होगा। साउंड करोगे तो साउंड, या फिर वीडियो तो वीडियो में। अब ये क्या करता है? इट हेल्प यूज़र अंडरस्टैंड द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ये जो भी कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड होती है उसको समझने में यूज़र की हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है जहाँ पर क्या शो होते हैं? टेक्स्ट या फिर इमेजेस होते हैं। स्पीकर जो है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड्स को। और प्रिंटर्स जो हैं वो प्रिंट करते हैं किसको? डॉक्यूमेंट्स को ऑन ए पेपर। तो मॉनिटर भी क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। स्पीकर क्या है? स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, यानी जो प्रोड्यूस क्या करवाता है? साउंड को। और प्रिंटर भी क्या करता है? जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे एग्जाम्पल्स किसके? आउटपुट डिवाइस के। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस देखेंगे। तो पहला क्या है हमारा? एक मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले करता है किसको? इन्फॉर्मेशन को ऑन द स्क्रीन पे। एक मॉनिटर क्या है? एक वो डिवाइस है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। अब वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर्स में भी हो सकती है, या फिर वीडियो फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टाइप्स में क्या क्या होंगे? CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर या फिर LED मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब्स। LCD की लाइट क्रिस्टल डायोड और LED की लाइट एमिटेड डायोड मॉनिटर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर जैसे नाम से ही पता चलता है, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। टाइप्स ऑफ प्रिंट में क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ प्रिंट में क्या होगा हमारा? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो कि एक डॉट की फॉर्म्स में डाटा को प्रिंट करते हैं पेपर पर। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? जो कि डॉट की फॉर्म में ना करके पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं? एक साथ, यानी कि वन टाइम जो है वो प्रिंट करके देते हैं। तो आज के टाइम में जो हम प्रिंटर्स यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं? लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कॉस्ट भी क्या रहती है? हाई रहती है, लेकिन डाटा जो प्रिंट है वो एक सिंगल टाइम में पूरा पेपर प्रिंट होके आता है। नेक्स्ट आता है हमारा
स्पीकर देखो, स्पीकर भी क्या है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर से। हमने क्या किया, स्पीकर को कनेक्ट किया कंप्यूटर से, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमने डाल दी। सपोज़ कर हमें कोई सॉन्ग सर्च करके सॉन्ग चलाना है, तो वो जो साउंड होगी वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, स्पीकर। वो म्यूजिक भी हो सकता है, किसी एनिमेशंस की साउंड भी हो सकती है, या फिर कोई भी वीडियो प्ले करनी है, तो देन वी विल यूज़ अ आउटपुट डिवाइस स्पीकर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, आजकल क्या होता है, जब से NEP 2020 आई है उस टाइम में क्या होने लगा है, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, यानी कि जो भी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, उनमें टीचर क्या करता है, जो भी कंटेंट को पढ़ाता है वो क्या होता है, एक लार्ज स्क्रीन पर पढ़ाता है। तो वो लार्ज स्क्रीन या जो वॉल रहती है, जो दीवार दिखता है ना, पहले तो टीवी जैसा दिखता था छोटा सा, लेकिन आजकल क्या है, आपका जो कंटेंट है ना उसको आप बड़ी फॉर्म में देख सकते हो, यानी कि लार्ज इमेज में देख सकते हो। तो वो क्या होता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्लासरूम में हो सकता है, क्लासरूम में जब एक टीचर टीच करवाता है अपने बच्चों को, मीटिंग्स वगैरह, अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर मूवी हॉल में, जैसे एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है ना जो एक वॉल के ऊपर हैंग होती है, यानी कि बहुत बड़ी स्क्रीन जिस पे इंफॉर्मेशन जो है या टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो जो है एक लार्ज फॉर्मेट में होती है, तो वो होता है हमारा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, अ प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट लार्ज ड्राइंग्स, मैप्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइंस यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर्स। तो प्लॉटर वो डिवाइस है जो कि लार्ज ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कोई भी मैप हो गया या इंजीनियरिंग की कोई डिज़ाइन होगी या फिर लार्ज ड्राइंग। जैसे एक आर्किटेक्ट्स है, वो क्या करता है, जैसे आपको किसी अपने घर का, सपोज़ करो अपने हाउस का एक मैप बनवाना है, यानी कि लार्ज ड्राइंग करवानी है, उसका मैप ड्रॉ करवाना है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लॉटर को सेलेक्ट करते हैं, और जो भी हमारा वो रहता है मैप होता है, तो उस मैप के अकॉर्डिंग जो आर्किटेक्ट होता है वो ड्राइंग को ड्रॉ करता है, जो कि हमारे जो होम है उसको मेक करने में, यानी कि घर को बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो आज हमने क्या किया है, आउटपुट डिवाइस किया है, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे 1 बाय 1 टॉपिक करते रहेंगे, जो कि हमारे NTA के पेपर 1 में भी हेल्पफुल है आपके लिए, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपका कंप्यूटर्स का जो भी सब्जेक्ट है, जैसे GDC में हो गया ना कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ना ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्या कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है हमारा। तो हम इसमें से धीरे धीरे करने हैं। तो अभी आपका नेट का जो एग्ज़ाम है वो अभी जून में शेड्यूल हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एनी टॉपिक इन एजुकेशन NTA नेट में, और आपका पेपर 1 जो है NTA नेट का, तो उसके बारे में ना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मैसेज ड्रॉप करके उसके बारे में सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही मैं नई वीडियोस के साथ आती रहूँगी। कल मिलेंगे इसी टाइम पर। जितना हो सकता है इस चैनल को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि वो भी क्या है सारे कंटेंट्स को एक ही लोकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।